अस्सलाम वालेकुम जी। हम मुसलमान हैं तो मुसलमान होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि दुनिया में कहीं पर भी कोई जुल्म हो रहा हो तो हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। कहीं पर भी किसी इंसान के साथ जुल्म हो तो हम उसके लिए आवाज़ उठाएं। और अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जुल्म हो रहा हो, मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा हो, तो फिर तो हमें हर हाल में आवाज़ उठानी चाहिए ताकि कल क़यामत वाले दिन हम अपने अल्लाह को अपना मुंह दिखा सकें और बता सकें कि हमारे बस में जो था तो वह हमने किया। सूडान में इसी तरह से हुआ है जी। बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है और किसी गैर मुस्लिम ने नहीं किया बल्कि मुसलमान ने ही मुसलमानों पे जुल्म किया है। और चंद एक टुकड़ों के लिए, जो दुनियावी चंद एक टुकड़े हैं, तो उनके लिए मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। और इतनी बड़ी तादाद में, यानी कि वहां से बताया जा रहा है कि 1 लाख की तादाद में, इतना तो फ़लस्तीन पे जुल्म नहीं हुआ। इसराइल पिछले कोई 3 सालों से फ़लस्तीन पे जुल्म कर रहा है, लेकिन इतने लोग इतने कम वक्त में पूरी दुनिया में कहीं पर भी शहीद नहीं किए गए। सूडान में क्योंकि ज़्यादातर मुस्लिम लोग रहते हैं और सूडान अफ्रीका का ही एक इलाका है, तो वहां पर अचानक से 2 ग्रोहों की आपस में लड़ाई होती है और बीच में जितने लोग भी थे सबको मार दिया जाता है। मतलब कि वहां पर इस तरह से इंसानों को मारा गया है कि आप हिसाब लगाएं कि 24 घंटे में, सिर्फ 24 घंटे के अंदर 50,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया। 2 दिनों के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोगों को वहां पर मार दिया गया। और ये इतना अजीब था और इतना खतरनाक था। वहां के जो वीडियो हमारे सामने आई वो देखने के बाद हमें इतना खौफ आया कि कहीं दुनिया पर कोई क़यामत नाज़िल ना हो जाए, जिस तरह से वहां पर सूडान में मुसलमानों पे जुल्म किया गया। अब इसकी वजह क्या बनी कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को क्यों मारा गया है? तो सूडान जिस इलाके में ये कत्ले आम किया गया है, तो वहां पर मुबैना तौर पे ये कहा जा रहा है कि वहां पर जो सोना है, सोने के बहुत ज्यादा ज़खायर मौजूद हैं। आपको पता है कि अफ्रीका में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सोना अफ्रीका से निकलता है और अफ्रीका का जितना भी जो निज़ाम में माश है तो वो सोने की वजह से चलता है। लेकिन सोना की वजह से चंद एक लोग फायदा उठाते हैं, मतलब अफ्रीका के आम लोगों को उसका फायदा नहीं होता। इसलिए अफ्रीका चंद एक जो दुनिया के गरीब तरीन मुल्क हैं, तो उनमें अफ्रीका भी शामिल है कि वहां के लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं और सूडान के लोग खास तौर पर बहुत ज्यादा गरीब हैं। हालांकि सूडान में बहुत बड़ी तादाद में ज़खायर मौजूद हैं, मादनियाती ज़खायर हैं और सोने के ज़खायर हैं। और ये मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि यूएई जो अरब अमारात है, तो उसकी तरफ से ये हमला किया गया है। और क्योंकि अरब अमारात की नज़र है इस जो सोना वहां से निकल रहा है उस पे, यह भी कहा जा रहा है कि ये जो अरब इमारात है तो उसकी तरफ से ये सारे कत्ले आम किया गया है। और वहां पर जिससे जो सोना निकल रहा है तो उस पे खास नजर जो है तो वो अरब इमारात की। अभी अरब इमारात या यूएई का आप ये सोच सकते हैं कि वो एक मुसलमान मुल्क है और हमारे बहुत ज्यादा लोग वहां पर यूएई में काम करते हैं। और यूएई में सोना बहुत बड़ी तादाद में, आप मार्केटों में जब जाएंगे तो आपको सोना वहां को पर देखने को मिलेगा। वहां पर जो अरबियों की औरतें हैं तो वो पूरे लिबास सोने के पहनती हैं और बड़े बड़े संदूकों में डाल के वो सोना मार्केट से खरीद कर लेके जाते हैं। तो मुबैना तौर पे अफसोसनाक खबर ये है कि सोने की वजह से 1 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ 2 दिन के अंदर वहां पर कत्ल किए गए हैं। और वहां पर कोई इंतजाम तो था नहीं, तो सरेआम रोडों पे, खेतों में लाशें पड़ी हुई थी और वहां से वीडियो की शक्ल में जो मनाजर सामने आए तो वो बहुत ही अफसोसनाक थे। तो हम क्योंकि किसके आगे आवाज़ उठाएं, लेकिन ये है कि सोशल मीडिया के ज़रिए हम अपनी आप को ये बावर करवा रहे हैं कि खुदारा ऐसे लोगों के खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए जो दुनियावी चंद एक फ़ायदे के लिए इंसानी जान को कुछ भी नहीं समझते। और इंसानी जानों का इतना बड़ा ज़िया हो गया सूडान में और कोई भी इसके बारे में आवाज़ नहीं उठा रहा। पाकिस्तानी चैनल्स, पाकिस्तान में कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा। पाकिस्तान क्या, दुनिया भर में इतनी कोई आवाज़ नहीं उठी जिस तरह से अगर किसी गैर मुस्लिम के ममालिक में इतना जुल्म होता तो आवाज़ उठती। लेकिन क्योंकि गरीब लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, तो उस पर क्योंकि सोने को देख के तो कोई भी चुप हो जाएगा मिल मिला के। तो उन्होंने कहा होगा कि हमें भी कुछ सोना दे दें तो हम आपके लिए मतलब चुप हो जाएंगे, इस पे ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाएंगे।